नमस्कार दोस्तों, हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल्स डॉट कॉम पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी क्लास होने वाली है एट्रीब्यूट एडिटर ऑफ माया। इसमें हम ये जानेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट हम जब माया में मॉडलिंग के लिए रेडी करते हैं तो एट्रीब्यूट एडिटर में किस तरह की इंफॉर्मेशन हमें दिखाता रहता है, जिस इंफॉर्मेशन के मदद से आप अपने मॉडलिंग को और एक नए लेवल पे ले जा सकते हो। यहाँ तक कि आपको उसको मॉडिफाई करने के लिए भी ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी मदद करती है। तो दोस्तों, इस ट्यूटोरियल को आपको पूरी तरह से देखना चाहिए। अगर आप माया में नए हो तो आपको एट्रीब्यूट एडिटर के बारे में जान लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये एक रिकॉर्डेड सेशन है। अगर आपको हमारा लाइव सेशन बुक करना है तो नीचे दिए गए इवेंट पे आपको क्लिक करना है, जो कि बिल्कुल फ्री है। लाइव सेशन में कुछ प्रैक्टिकल के साथ स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए किस तरह से अप्लाई करना है, ऑफर्स और डिस्काउंट का किस तरह से लाभ उठाना है और किस तरह से 0% इंटरेस्ट रेट पे एजुकेशन लोन प्राप्त करना है इत्यादि बारे में जानकारी दी जाएगी। आज हम एट्रीब्यूट एडिटर के बारे में सीख लेंगे। मेन मेनू बार से क्रिएट पे क्लिक करें और नव प्रिमिटिव्स को सिलेक्ट करें। स्पीयर पे क्लिक करें। कीबोर्ड पे 5 की प्रेस कर इसे वायर फ्रेम से शेडर व्यू में चेंज करें। इसे थोड़ा जूम करें ताकि ये बेहतर तरीके से दिखाई दे। एट्रीब्यूट एडिटर माया की एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। इसे आप चैनल बॉक्स का एक एडवांस वर्जन कह सकते हैं। हमारे सीन के ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल के बारे में जो भी जानकारी आपको चाहिए वो हमें एट्रीब्यूट एडिटर से मिलती है। बिल्कुल चैनल बॉक्स की तरह हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और इनका एनिमेशन में उपयोग कर सकते हैं। एट्रीब्यूट एडिटर ऐसी जगह है कि जहाँ पे हम एट्रीब्यूट्स के डिटेल्स मॉडिफाई और कंट्रोल कर सकते हैं। एट्रीब्यूट एडिटर ओपन करने के लिए स्पीयर को सिलेक्ट रखते हुए कीबोर्ड पे कंट्रोल ए की दबाएं। अब इस ओपन हुए एट्रीब्यूट एडिटर में इस स्पीयर के एट्रीब्यूट्स दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे काफी सारे टैब्स के अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट्स रचे हुए हैं। हर एक टैब इस स्पीयर का एक एट्रीब्यूट सेट या इसके बारे में कुछ नोट प्रदान करता है। एट्रीब्यूट एडिटर क्लोज करने के लिए वापस से कीबोर्ड पे कंट्रोल ए दबाइए। चैनल बॉक्स की तरफ चले। इस ऊपर वाले स्टेटस लाइन में मौजूद शो और हाइड बटन के मदद से भी आप एट्रीब्यूट एडिटर ओपन कर सकते हो। अब यहाँ पे नव स्पीयर शेप 1 पे क्लिक करें। इसे शेप नोड कहा जाता है। इसके अंदर जितने भी एट्रीब्यूट्स है वो इस ऑब्जेक्ट की फिजिकल प्रॉपर्टी और जियोमेट्रिक शेप एस्टैब्लिश करते हैं। काफी ऑब्जेक्ट के शेप नोड्स होते हैं पर कुछ के नहीं होते, जैसे कि ग्रुप्स। शेप नोड्स में अब कई तरीके एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट डिस्प्ले एट्रीब्यूट्स और नर्व्स का ट्रायंगुलेशन में रेंडरिंग करने के लिए टेसेलेशन एट्रीब्यूट्स वगैरह वगैरह। आगे है मेक नर्व स्पीयर टैब। ये इनपुट नोट नाम से जाना जाता है। यहाँ पे एट्रीब्यूट रिलेटेड ऑब्जेक्ट की कंस्ट्रक्शन हिस्ट्री पाई जाती है, जो इस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए लगने वाले टूल्स, ऑप्शन और ज्योमेट्री के बारे में जानकारी देता है। जब हमें ऑब्जेक्ट का सरफेस ट्विक करना होता है तब उसकी कंस्ट्रक्शन हिस्ट्री हमें बहुत काम आती है। लास्ट के ये दो नोड्स, जिन्हें इनिशियल शेडिंग ग्रुप और लैम्बर्ट 1 कहा जाता है, ये दरअसल डिफॉल्ट नोड है। ये ऑब्जेक्ट के डिफॉल्ट शेडिंग मटेरियल के साथ रिलेट होते हैं। नर्व स्पीयर शेप 1 टैब की तरफ वापस चलते हैं। टेसेलेशन के आगे वाले इस छोटे ट्रायंगल के ऊपर क्लिक करें। यहाँ पे हम डिस्प्ले रेंडर टेसेलेशन को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। रेंडरिंग होने से पहले सारे नर्व सरफेसेस पॉलीगॉन में टेसेलेट होने चाहिए। नर्व सरफेस डिस्प्ले के सेटिंग में फेर बदलाव कर और कुछ 3D पैनल्स के लेवल को सेट कर हम रेंडरिंग करने से पहले ऑब्जेक्ट का सरफेस फाइन ट्यून और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। 3D का एक नियम है, जितना ज्यादा टेसेलेशन होगा उतने ज्यादा पॉलीगॉन काउंट्स होंगे और उतनी ही ज्यादा कंप्यूटर की मेमोरी खर्च होगी। अभी दूसरे प्रिमिटिव्स के एट्रीब्यूट एडिटर किस तरह होते हैं ये देखेंगे। फिर से क्रिएट मेनू पे क्लिक करें, वहां से पॉलीगॉन प्रिमिटिव्स और फिर टॉरस। इस ऑब्जेक्ट को स्पीयर से अलग करने के लिए कीबोर्ड पे W की प्रेस करें और एक्स एक्सेस में मूव कर ले। अब इन्हें रिफ्रेम करते हैं। अब यहाँ पे एट्रीब्यूट एडिटर है जो इस पॉलीगॉन टॉरस को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि जितने ऑब्जेक्ट्स हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं वो सारे अपने खुद के स्वतंत्र एट्रीब्यूट एडिटर्स ले आते हैं। और अगर मैं यहाँ पे नर्व स्पीयर सिलेक्ट करता हूँ तो एट्रीब्यूट एडिटर उस हिसाब से चेंज होता हुआ हमें दिखाई देता है। अभी मैं पॉलीगॉन टोरस वापस सिलेक्ट करता हूँ तो एट्रीब्यूट एडिटर में हमें इस टोरस के सेट्स एट्रीब्यूट दिखाई देते हैं। ठीक है, माया के राइट साइड एज में ये जो छोटे छोटे टैब्स दिखाई दे रहा है उसमें से एट्रीब्यूट एडिटर पे क्लिक कर उसे मिडल में ड्रैग कर ले आए तो हमें मिलेगा एट्रीब्यूट एडिटर का फ्लोटिंग विंडो। इस प्रकार से एट्रीब्यूट एडिटर पे हम सेपरेट विंडो में काम कर सकते हैं और हम आराम से चैनल बॉक्स और एट्रीब्यूट एडिटर इन दोनों में एक साथ काम कर सकते हैं। अभी जिस तरीके से हमने इसे क्लिक एंड ड्रैग किया था उसी तरीके से हम इसे रिस्टोर करते हैं
अगर आपको अपने सीन में किसी ऑब्जेक्ट पे फटाफट काम करना है तो इन दोनों विंडोज को अलग अलग ऑपरेट करना पड़ सकता है, खास करके अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स सीन हो। अब एट्रीब्यूट एडिटर का लेक्चर मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं कैमरा नेविगेशन। हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल्स.com एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आप एनिमेशन और वीएफएक्स रिलेटेड टॉपिक सीख सकते हो, और वो भी घर बैठे। ये किस तरह से काम करता है इसका प्रात्यक्षिक देखने के लिए आपको यहाँ पे डेमो क्लास बुक करना होगा। इस ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में आपके लिए शॉर्ट टर्म से लेके लॉन्ग टर्म के लिए डिजाइन किए हुए कोर्सेज अवेलेबल है। फाइनेंस की भी व्यवस्था है, यानी कि हम आपको एजुकेशन लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, और वो भी 0% इंटरेस्ट रेट है। मौजूदा स्टूडेंट्स के लिए इंटरनल स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था की गई है, यानी कि हमारे स्टूडेंट्स अब सीखते सीखते अपने स्कॉलरशिप का भी इंतजाम कर सकते हैं। पास आउट स्टूडेंट को हम सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं, और साथ में हमारे कुछ इंटरनल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिसमें स्टूडेंट्स को हम इंटर्नशिप करने का भी मौका देते हैं। तो चलिए मित्रों, आज के अपने क्लास की शुरुआत करते हैं।